दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स बार बार सही ट्रेड पकड़ लेते हैं, जबकि हम वही चार्ट देखकर भी कंफ्यूजन में रह जाते हैं? क्यों कई बार हम पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड ढूंढते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस होता है कि शायद हमने मार्केट को नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं को फॉलो किया? और क्या आपने यह भी नोटिस किया है कि अक्सर सबसे बड़ा लॉस उस ट्रेड में होता है जिसे हमने बिना पूरी स्पष्टता के सिर्फ जल्दी पैसा बनाने की उम्मीद में लिया था? सच्चाई यह है कि मार्केट में प्रॉफिट पाने की सबसे बड़ी स्किल कोई नया इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझ है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पहचानने की कला। एक ऐसा ट्रेड जो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वह ऊपर या नीचे जा सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें आपके पक्ष में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वही दृष्टिकोण दिखाने वाला हूं जिसने मेरे लिए ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। यह सिर्फ चार्ट पढ़ने की बात नहीं है, यह उस तरीके को समझने की बात है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को देखते हैं। जब आप इस दृष्टिकोण को समझ लेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि मार्केट में अवसर हमेशा मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले आपकी नज़र उन्हें देख नहीं पा रही थी। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मेरे मन में एक बहुत साधारण लेकिन बहुत खतरनाक विश्वास था। मुझे लगता था कि मार्केट को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हर ट्रेड जीता जा सकता है। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ज़रूर होगी, कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसा पैटर्न जो मुझे यह बता देगा कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा। शायद आपने भी चार्ट के सामने बैठकर खुद से कहा होगा, बस एक सही तरीका मिल जाए फिर ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी। मार्केट में समस्या हमारी स्ट्रेटेजी में कम होती है और हमारी सोच में ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट में एक ही उद्देश्य लेकर आते हैं, हर ट्रेड को सही साबित करना। वे चार्ट को इस नज़र से नहीं देखते कि कहाँ अवसर है, वे चार्ट को इस नज़र से देखते हैं कि उनका अनुमान सही निकले। यही वह जगह है जहाँ से गलतियाँ शुरू होती हैं। मार्केट में हर सेकंड हजारों लोगों के निर्णय टकरा रहे होते हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई लॉन्ग सोच रहा है, कोई शॉर्ट। हर व्यक्ति के पास अलग जानकारी है, अलग अनुभव है, अलग डर और अलग उम्मीद है। इसलिए मार्केट कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। यही कारण है कि एक ही सेटअप कभी शानदार प्रॉफिट दे देता है और कभी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। सफल ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य को बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं। सफल ट्रेडिंग का मतलब है कि आप उन परिस्थितियों को पहचानना सीख लेते हैं जहां प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में थोड़ी ज्यादा होती है। यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का मतलब यह नहीं कि यह ट्रेड जरूर जीतेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यही परिस्थिति 100 बार आए तो उनमें से पर्याप्त बार यह आपके पक्ष में काम करेगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ज्यादातर ट्रेडर्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनका ध्यान अवसर पर नहीं बल्कि एक्शन पर होता है। वे स्क्रीन के सामने बैठते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अगर मार्केट चल रहा है तो ट्रेड लेना ही चाहिए। यही वह मानसिकता है जो धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन से ज्यादा एक आदत बना देती है। लेकिन अगर आप सच में सफल ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो आपको एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मार्केट हर पल ट्रेड करने के लिए नहीं बना है। मार्केट में असली पैसा हर मूव पकड़ने से नहीं बनता। असली पैसा उन कुछ पलों को पहचानने से बनता है जब परिस्थितियां असामान्य रूप से स्पष्ट होती हैं, जब चार्ट में संरचना साफ होती है, जब खरीदार और विक्रेता का व्यवहार स्पष्ट होता है, जब रिस्क छोटा होता है और संभावित रिवॉर्ड बड़ा दिखाई देता है। यही वह क्षण होते हैं जहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जन्म लेते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छिपी है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चार्ट पर दिखाई देने से पहले वह आपके माइंडसेट में बनता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर हर मूव पकड़ने की बेचैनी है, अगर आपको लगता है कि मौका छूट गया तो कुछ खो जाएगा,
तो मार्केट आपको बार बार ऐसे ट्रेड लेने के लिए मजबूर करेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरी अपेक्षाओं में थी। मैं मार्केट से निश्चितता चाहता था, जबकि मार्केट सिर्फ संभावनाएं देता है। और जैसे ही मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, मेरी ट्रेडिंग की समझ बदलने लगी। मैंने चार्ट को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब मैं हर कैंडल में ट्रेड नहीं ढूंढता था, मैं सिर्फ उन जगहों को देखता था जहां मार्केट खुद संकेत दे रहा था कि यहां कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर मुझे एक और गहरी सच्चाई समझनी पड़ी। मार्केट को समझने से पहले मुझे खुद को समझना था। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग यात्रा का वह चरण शुरू हुआ जहां मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही माइंड के साथ होती है। जब मुझे यह एहसास हुआ कि असली समस्या मार्केट में नहीं, बल्कि मेरे अपने माइंड में है, तब मेरी पूरी सोच बदलने लगी। पहले मैं चार्ट को इस उम्मीद से देखता था कि मुझे कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जो मुझे पूरी निश्चितता दे दे। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह स्वीकार करना शुरू किया कि मार्केट में निश्चितता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहीं पर मुझे अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ याद आता है। उस समय मैं लगातार चार्ट देख रहा था, पैटर्न सीख रहा था, नई स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा था। कुछ दिनों में शानदार प्रॉफिट होता था और फिर अचानक कुछ गलत फैसलों की वजह से वही प्रॉफिट खत्म हो जाता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी एनालिसिस में कमी है, लेकिन सच यह था कि समस्या एनालिसिस में नहीं, बल्कि मेरे सोचने के तरीके में थी। मैं हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखता था। अगर ट्रेड लॉस में चला जाता तो मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी, और अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। लेकिन इस तरह की सोच ट्रेडिंग को एक भावनात्मक खेल बना देती है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। वे हर ट्रेड को जीत या हार के रूप में नहीं देखते, वे ट्रेड्स को एक सीरीज की तरह देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 100 ट्रेड्स में से 60 बार सही काम करती है। इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जरूर जीतेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लंबे समय में आपके पास एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है। यही वह विचार था जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। जब मैंने इस सिद्धांत को समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना ही असली गलती है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मार्केट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह हमारी उम्मीद के अनुसार चले। मार्केट सिर्फ संभावनाओं के आधार पर चलता है, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब ट्रेडिंग का पूरा खेल बदल जाता है। अब आप हर ट्रेड को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। अगर ट्रेड लॉस में चला जाए तो आपको यह महसूस नहीं होता कि आप गलत हैं। आप बस यह समझते हैं कि यह उस प्रोबेबिलिटी गेम का हिस्सा है जिसे आप खेल रहे हैं। यहीं से ट्रेडिंग में भावनात्मक दबाव कम होने लगता है। जब भावनाएं शांत होती हैं, तब चार्ट ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तब आपको एहसास होता है कि मार्केट में वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां संभावना आपके पक्ष में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें देखने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट से लड़ना बंद करें और उसे समझना शुरू करें। और यहीं से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर मार्केट संभावनाओं का खेल है, अगर हर ट्रेड अनिश्चित है, तो आखिर वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जहां एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी वास्तव में बढ़ जाती है? क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह समझ जो एक सामान्य ट्रेडर को एक अनुशासित और प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है, तब आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आकर टिक जाता है। सवाल यह नहीं रहता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। असली सवाल यह बन जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां मार्केट में किसी दिशा की संभावना थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। यहीं से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पहचानने की समझ शुरू होती है। मेरे एक्सपीरियंस में चार्ट कभी भी पूरी तरह रैंडम नहीं होता। पहली नज़र में वह अव्यवस्थित जरूर लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ उसे देखने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपको उसमें एक संरचना दिखाई देने लगती है। मार्केट हमेशा कुछ क्षेत्रों में बार
बार प्रतिक्रिया देता है और यही प्रतिक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि भीड़ किस दिशा में सोच रही है। सबसे पहले आपको मार्केट की दिशा को समझना पड़ता है। अगर मार्केट लगातार ऊपर की ओर स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि खरीदार धीरे धीरे नियंत्रण में है। ऐसी स्थिति में अचानक नीचे की छोटी मूवमेंट अक्सर सिर्फ एक अस्थायी रिट्रेसमेंट होती और बहुत बार यहीं पर हाई प्रोबेबिलिटी अवसर पैदा होता है, क्योंकि मार्केट थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा होता है। लेकिन सिर्फ दिशा देखना काफी नहीं है। मार्केट हमेशा कुछ विशेष लेवल्स पर अपनी कहानी लिखता है। इन्हें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वे जगहें होती हैं जहां पहले भी बड़ी मात्रा में खरीद या बिक्री हुई होती है। जब मार्केट दोबारा उन क्षेत्रों के पास आता है तो वहां फिर से निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचता है और वहीं एक मजबूत कैंडल बनती है, या अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फिर प्राइस तुरंत उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है जहां पहले से ट्रेंड मौजूद है। यही वह क्षण होते हैं जहां कई संकेत एक साथ मिलते हैं। इसी स्थिति को ट्रेडिंग में कन्फ्लुएंस कहा जाता है। कन्फ्लुएंस का मतलब है कि अलग अलग संकेत एक ही कहानी बता रहे हों। जब ट्रेंड, महत्वपूर्ण लेवल और प्राइस का व्यवहार एक ही दिशा में संकेत देने लगते हैं, तब ट्रेड की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझनी जरूरी है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का मतलब यह नहीं कि मार्केट अब निश्चित रूप से उसी दिशा में जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस स्थिति में आपकी संभावना पहले से बेहतर है और ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए बस इतनी ही बढ़त काफी होती है। धीरे धीरे जब आप इस नज़र से चार्ट को देखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि मार्केट हर समय अवसर नहीं देता। ज्यादातर समय मार्केट शोर पैदा करता है और बहुत कम समय ऐसा होता है जब चीजें वास्तव में स्पष्ट होती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चार्ट पर दिखाई देने से पहले एक और जगह पर बनता है, और वह जगह है आपका माइंड। क्योंकि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आप हर छोटी मूवमेंट को अवसर समझ लेते हैं, तो चाहे चार्ट कितना भी स्पष्ट क्यों ना हो, आप उसे सही तरीके से देख ही नहीं पाएंगे। यहीं पर ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है। चार्ट को पढ़ना उतना कठिन नहीं है जितना अपने माइंड को समझना। क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमें सही सेटअप दिखाई नहीं देता, बल्कि समस्या यह होती है कि हमारा माइंड हमें सही समय पर सही निर्णय लेने ही नहीं देता। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यह बार बार अनुभव किया। चार्ट पर सब कुछ स्पष्ट होता था, ट्रेंड साफ दिखाई देता था, महत्वपूर्ण लेवल भी स्पष्ट होते थे और प्राइस का व्यवहार भी उसी दिशा में संकेत दे रहा होता था। लेकिन फिर भी कई बार मैं सही ट्रेड नहीं ले पाता था, और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं उस समय ट्रेड ले लेता था जब मार्केट में कोई स्पष्ट अवसर होता ही नहीं था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यह समस्या स्ट्रेटेजी की नहीं बल्कि माइंडसेट की है। मानव माइंड निश्चितता चाहता है। हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि जो निर्णय हम लेने जा रहे हैं वह सही ही होगा। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट कभी भी हमें पूरी निश्चितता नहीं देता, वह सिर्फ संभावनाएं देता है। और जब हमारा माइंड इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाता, तब वह हमें दो दिशाओं में धकेलता है। पहली दिशा है डर। जब हमें लगता है कि ट्रेड गलत हो सकता है, तब हम सही अवसर के सामने भी संकोच करने लगते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि शायद कोई और पुष्टि मिल जाए, शायद कोई और संकेत आ जाए, और इसी इंतजार में कई बार वह अवसर निकल जाता है जहां प्रोबेबिलिटी वास्तव में हमारे पक्ष में थी। दूसरी दिशा है लालच। जब मार्केट तेजी से चलने लगता है, तब अचानक हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा, और उसी क्षण हम बिना स्पष्ट सेटअप के भी मार्केट में प्रवेश कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार वही गलती दोहराते हैं। वे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का इंतजार नहीं करते। वे मार्केट को मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि वह उन्हें अवसर दे। लेकिन सच यह है कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी गति से चलता है, और अगर हम उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाते तो वह हमें बार
बार सबक सिखाता है। धीरे धीरे मैंने यह समझना शुरू किया कि सफल ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब है अपने माइंड को इतना शांत बनाना कि जब सही अवसर सामने आए तो आप उसे पहचान सकें। जब आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तब डर कम हो जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है तब लालच भी कम होने लगता है। और जब माइंड शांत हो जाता है तब चार्ट अचानक बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पहचानना जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस क्षण का इंतजार करना जब वह वास्तव में सामने आए। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी कमाई अक्सर उन लोगों को मिलती है जो सही समय आने तक धैर्य बनाए रखते हैं। आखिरकार ट्रेडिंग की पूरी यात्रा हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी सच्चाई तक ले आती है। मार्केट में सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, बल्कि उस व्यक्ति को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने का धैर्य रखता है। जब मैंने इस बात को सच में समझना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड खोजने का असली रहस्य चार्ट में छिपा नहीं है। असली रहस्य धैर्य में छिपा है। मार्केट हर दिन चलता है, हर मिनट चलता है, हर सेकंड चलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर पल ट्रेड करने लायक होता है। ज्यादातर समय मार्केट सिर्फ शोर पैदा करता है। छोटी छोटी मूवमेंट, अनिश्चित दिशा और भ्रम पैदा करने वाली कैंडल्स। अगर कोई ट्रेडर हर ऐसी मूवमेंट में अवसर ढूंढने लगे तो वह धीरे धीरे मार्केट के शोर में ही खो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को अलग तरीके से देखते हैं। वे हर कैंडल को अवसर नहीं मानते, वे इंतजार करते हैं। वे मार्केट को खुद अपनी कहानी कहने देते हैं। जब ट्रेंड स्पष्ट होता है, जब महत्वपूर्ण लेवल पर प्राइस की प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जब रिस्क छोटा और संभावित रिवॉर्ड बड़ा दिखाई देता है, तभी वे कदम उठाते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वास्तव में जन्म लेता है। इस तरह ट्रेडिंग करते हुए धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। आपका ध्यान जल्दी पैसा कमाने से हटकर सही निर्णय लेने पर केंद्रित होने लगता है। अब आप मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ उन परिस्थितियों का इंतजार करते हैं जहां संभावना आपके पक्ष में खड़ी होती है। यही वह दृष्टिकोण है जो एक सामान्य ट्रेडर को एक अनुशासित ट्रेडर में बदल देता है। और सच कहूं तो ट्रेडिंग का असली गेम भी यही है। हर दिन स्क्रीन के सामने बैठना नहीं, बल्कि अपने माइंड को इतना शांत और स्पष्ट बनाना कि जब सही अवसर सामने आए तो आप उसे बिना डर और बिना लालच के स्वीकार कर सकें। अगर आज की इस पूरी चर्चा से आपको ट्रेडिंग को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम ट्रेडिंग को सिर्फ स्ट्रेटेजी या चार्ट पैटर्न के रूप में नहीं समझते, बल्कि माइंडसेट, साइकोलॉजी और प्रोफेशनल सोच के साथ समझते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि कई बार एक सही विचार ही पूरी यात्रा की दिशा बदल देता है। याद रखिए, मार्केट में अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हर जगह अवसर खोजते हैं और कुछ लोग सही अवसर का इंतजार करना सीख जाते हैं। और अक्सर वही लोग अंत में मार्केट से सबसे ज्यादा सीखते भी हैं और सबसे ज्यादा कमाते भी हैं।